हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 10th जो कि है आपके पास सर्कल, इस चैप्टर की बहुत डिमांड आई हुई थी स्टूडेंट्स की, मैम इस चैप्टर को आप करा दो। ये चैप्टर जो है हम आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझेंगे। अपनी नोट्स बुक्स निकाल लो। इसका जो है मैं सबसे पहले जो है बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर कराना चाहती हूँ, ताकि आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। हाँ जी, सबसे पहले क्या होता है कि सर्कल, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्कल। ठीक है जी। सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कल होता है कि एक जब सेंटर से फिक्स डिस्टेंस की जो है आप एक रेडियस लेके, सपोज करो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस लेके एक सर्कल आप लेते हो। ठीक है जी, ये सर्कल आपने ले लिया फिक्स जो है पॉइंट से, ये आपका क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल के साथ आप जो है डिफरेंट टाइप्स में जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो ये सर्कल है, मैं एक ही सर्कल से आपके सारे पॉइंट्स को जो है क्लियर करा देती हूँ, बहुत इजी वे से आपको समझाऊंगी, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। अगर आप ये लाइन आपने सपोज करो ये लाइन आपने सर्कल से आउटर खींच दी, तो इस लाइन का जो एक्सटीरियर लाइन है, मान लो ये ए है या बी है, इसका कोई भी सर्कल से लेना देना नहीं है। इस लाइन को हम बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है जी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ये, क्योंकि इसका तो सर्कल से कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, कोई कट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब जो है इसके साथ ही अगर हम इसी लाइन को सर्कल के बीच में से निकालते हैं, यानी कि ये सर्कल हो गया जैसे आपके पास, ठीक है जी, इस सर्कल के बीच से अगर आप ये लाइन ले रही, अब देखो ये जो लाइन है आपके पास सपोज करो ए बी, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही, पी एंड क्यू पे, और ये जो लाइन बनेगी आपके पास पी और क्यू वाली, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है आपकी, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? सीकेंट, पी से लेके क्यू तक। ओके, अब इसके साथ ये क्या हो गया आपके पास? सीकेंट हो गया। अब यहीं से अगर आपके पास एक लाइन, ये देखो एक सर्कल और हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कल हो गया। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को टच करते हुए सिर्फ एक पॉइंट्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना अपने पॉइंट, ये मान लो ये छोटा सा पॉइंट है, इस छोटे से पॉइंट से टच करते हुए आपके पास ये लाइन जा रही, इस सर्कल के पॉइंट को आप बोलते हो टेंजेंट। ये बिल्कुल एक पॉइंट से टच करना है इसने, पूरे सर्कल को नहीं टच करना इसने, जिसको सिर्फ एक पॉइंट को, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, इसलिए जो टेंजेंट है आपके पास वो क्या होता है? जो सिर्फ टेंजेंट क्या होएगा स्टूडेंट्स आपके पास? टेंजेंट होता है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। किस पे करेगा? ओनली 1 पॉइंट पे जो है ये इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम बोल देते हैं टेंजेंट। यानी कि अ टेंजेंट, अगर आपको कई बार क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, क्योंकि अब की बार आपके पास MCQ भी ज़्यादा आने हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल को दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी 1 पॉइंट, जैसे ऐसे बिल्कुल यानी 1 पॉइंट। ओके, तो उसको आप क्या बोल दोगे? टेंजेंट बोल दोगे।
और आपको पता होगा कि जो टेंजेंट है एक पॉइंट से आपके पास पॉइंट ऑफ द सर्कल ओनली एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आपका निकलेगा, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आपका निकलेगा। ठीक है जी, अब ये पता लग गया ना आपको, इसको बोलते हैं सेकेंट। ये हो गया आपके पास टेंजेंट और ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट्स हो गया आपके पास, नो इंटरसेक्ट हो गया। तो इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपके जो है इस चैप्टर के लिए बहुत ही क्या होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। एक इसमें छोटा सा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये भी बहुत क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। क्या? कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। अब आपको पता है एक बहुत अच्छी खबर है कि मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक टेंजेंट से आप बहुत सारे जो है लाइंस खींच सकते हो एक पॉइंट से। यानी कि अगर ये कॉमन पॉइंट आपका, जैसे टेंजेंट है ना, इस कॉमन पॉइंट से आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हो, इसी कॉमन पॉइंट से आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हो टेंजेंट से। यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है समझ, पॉइंट्स क्लियर आपके पास ये? ठीक है, अब इसमें जो है आपके पास एक छोटी सी थ्योरम है, वो है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये है आपकी थ्योरम 10.1। छोटी आपको आ जाती है कई बार। पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स देखो, अ सर्कल जो है वो कहते हैं कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब आपके पास देखो ये सर्कल है, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट्स क्लियर करो आप पहले। सर्कल है, अब इस सर्कल से सपोज करो ये आपका सेंटर पॉइंट है। हमने जो है एक ये इसका जो है टेंजेंट हो गया आपके पास। ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सर्कल के इस पॉइंट से टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब बनेगा आपका? अब ये जो रेडियस है आपके पास, हमने इसको टच कर दिया। ठीक है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, अब यहाँ पे रेडियस हमारा परपेंडिकुलर बन गया, इसको आपने प्रूव करना है। हमने एक लाइन जो है ये ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो O है और ये A है, ये हमारी रेडियस है और ये रेडियस है, यानी कि पॉइंट आपको सपोज करो यहाँ पे आ जाता। तो OA और OP ये पॉइंट हो गया आपके पास टेंजेंट, और ये पॉइंट हो गया आपके पास Q, ये आपकी रेज होगी। अब इसको आपने प्रूव करना है। कैसे करोगे इसको आप? देखो सर्कल के सेंटर हो गया आपके पास O, और XY जो है आपके पास क्या हो गया 10। हमने क्या करना है? टू प्रूव जो रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, जो आपकी रेडियस है वो क्या है? परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट। देखो प्रूव क्या करना है, जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर, जो आपका पॉइंट है इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमने क्या करना, देखो OP ये प्रूव करना, OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर आपके पास? टेंजेंट के, यानी कि X और Y के ऊपर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसका प्रूफ करते हैं या कंस्ट्रक्शंस करते हैं इसकी, तो प्रूफ में क्या करोगे आप? इन द सर्कल O इज द सेंटर, हमें पता है अगर आप प्रूफ करते हो तो सेंटर क्या है आपके पास? इन द सर्कल सेंटर इज O।
एंड OP इज क्या बन गई आपके पास, OP क्या बन गई आपके पास स्टूडेंट्स, दैट इज योर रेडियस। क्लियर है। अब आपके पास OP क्या बन गई, आपके पास रेडियस बन गई। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पता है OP, ये थोड़ी लाइन मैंने ज़्यादा बड़ी ले ली, आपने इसको ये थोड़ा सा अगर ऐसे लेंगे तो आपको पता है, क्योंकि सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है या ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या बन जाएगी, आपकी रेडियस बन जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ आपका OP इक्वल टू OA तो है, बट OQ जो है वो आपकी OQ जो है वो ग्रेटर देन है OP से। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OQ जो है वो ग्रेटर देन है किससे, OP से। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, राइट हाइपोटेनियस साइड, RHS वाली थ्योरम आपकी यूज हो रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपके पास OQ जो है OP से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY, यानी कि हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है XY पर एक्सेप्ट किसको, सिर्फ P पॉइंट को छोड़ के, P पॉइंट को छोड़ के जो है आपके पास जो है क्या बन जाएगा, डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट या फिर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया। चलो अब इस चैप्टर की जो है हमने देखो सारे आपके पास ऑलमोस्ट ये कर लिया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करते हैं। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स मैं बुक लेती हूँ क्योंकि फिर थोड़ा ना टाइम लग जाता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। सिंपल, इनफाइनाइट। कितने होंगे, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब देखो मैंने अभी भी आपको सर्कल करके बताया था कि जैसे ये सर्कल है आपके पास, ये टेंजेंट है एक पॉइंट से होके, इससे कितनी लाइंस, आप कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सेकंड में आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, अभी बताया ना, टेंजेंट जो है सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। अभी पीछे मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल आएंगे, देखो एक सर्कल है, ये सर्कल के साथ आपके 2 पैरेलल, मैक्सिमम 2 पैरेलल ये वाले हो जाएंगे, या फिर आपके पास ये वाले हो जाएंगे, या फिर इस साइड से या इस साइड से 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। अभी कराया ना मैंने पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है आपके पास स्टूडेंट्स, देखो, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm। लेंथ जो है उसकी क्वेश्चन में दी गई आपके पास PQ, और इसके ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन में क्या है, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर्स, और जो है आपके पास √119। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया, हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन में दिया, अ टेंजेंट PQ एट P पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है जी, क्योंकि सर्कल का चैप्टर है तो भाई सर्कल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा हर एक उसमें। अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, ये हमारा सेंटर O। अब यहाँ से हमने P ले लिया, ठीक है जी, इससे हमारा जो है एक टेंजेंट जा रहा
क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है पी क्यू, ये हमने ले लिया यहाँ पे क्यू पॉइंट। एट पॉइंट पे सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ ओ से लेके पी तक ये क्या बन गई, रेडियस बन गई, ये कितनी बन गई 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, अब ये ओ क्यू, ये जो है ओ क्यू, ये बन गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर, अब आपने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है आपने पी ते क्यू की। क्या निकालना है आपने, लेंथ निकालनी है पी क्यू की। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया आपके पास, ये एंगल कौन सा बन गया है, राइट एंगल। आपको पता है सर्कल के अंदर सेंटर से जहाँ पर भी आपका जो है सर्कल को टच करेगा, टेंजेंट टच करेगा जहाँ पे सर्कल को, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बन गया आपके पास कौन सी ट्रायंगल बनी, राइट। अब राइट ट्रायंगल बनी तो यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हमें ये पता लग रहा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओ पी, परपेंडिकुलर जो है किसके ऊपर है, पी क्यू पी। तो ये क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, रेडियस, और रेडियस के साथ हमें ये रेडियस परपेंडिकुलर ये दे दिया आपको हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये आपको दे दिया हाइपोटेन्यूस। अब ओपी कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, और आपने फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। और जैसे कि हमें पता है कि ये इसकी रेडियस है, तो पी क्यू ये हमारे पास कौन सी बन गया, एंगल ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री का, यानी कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री का। अब चलो जी, अब हमने पाइथागोरस की थ्योरम सिंपल जी लगा देनी है, ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर। अब ओ क्यू स्क्वेयर हमें गिवन है 12 की स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर 5 की स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है 12 12 जा 144, 5 5 25 प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, 25 को इज इक्वल टू से इधर ले आते हैं, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 5 इज़ 9, 3 माइनस 2 इज़ 1 119 पी क्यू स्क्वेयर। अब मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ। अब पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 119। अब हम क्या करते हैं, अगर बोथ साइड स्क्वेयर करते हैं तो ये हमारे पास पी क्यू, इधर से स्क्वेयर हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट 119, ठीक है। हमने इधर से इसका हटा दिया रूट, या इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो तो अंडर रूट बोथ साइड करते हो, अगर आप अंडर रूट करोगे ना बोथ साइड तो ये आ जाएगा, तो इसके साथ ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 119, जो कि आपका ऑप्शन हो गया आंसर डी। ये आपके पास क्या आ गया, डी ऑप्शन जो है आंसर इसका आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, वो है आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन line such that one is tangent and the other a secant to the circle। अब इसमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एक सर्कल ड्रॉ करना, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्कल जो है आपने ड्रॉ करना है, ये कर दिया हमने सर्कल ड्रॉ, एंड 2 लाइन्स, draw a circle lines and 2 lines parallel to a given line। और आपने क्या करना है यहाँ पे इसके पैरेलल आपने 2 लाइंस खींचनी है। एक सपोज करो ये पैरेलल लाइन होगी आपकी, और एक लाइन जो है आपने सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर, और दूसरा पॉइंट जो है आपके पास टेंजेंट है,
ठीक है जी। अ सिकेंट टू द सर्कल, और दूसरा पॉइंट आपका सिकेंट है, ये हमने सिकेंट ले लिया और ये हमने क्या लिया है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल ले लिया। अब ये हमारे पास बन गया आपके पास पॉइंट टेंजेंट ले लिया हमने, ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और ये वाला जो पॉइंट लिया हमने सिकेंट, सिकेंट ऑफ द सर्कल, और ये हमारे पास है सेंटर। अब हमने प्रूव करना है, सर्कल ड्रॉ कर लिया, लाइन गिवन कर लिया है सिकेंट ऑफ द सर्कल। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, टू जो है पैरेलल लाइंस है, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। सपोज करो ये लाइन होगी एक्स एंड वाई, और ये लाइन होगी हमारे पास ए बी, और ये होगा आपके पास टेंजेंट जो हो गया सी हो गया। जो एक्स वाई है इस फिगर में हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दिस फिगर एक्स वाई एंड ए बी लाइन क्या है, ये आपके पास एक सिगमेंट हो गया और एक आपके पास टेंजेंट हो गया। एक्स वाई लाइन क्या होगी आपके पास, सिगमेंट एंड द टेंजेंट एट पॉइंट सी। और अब इसमें स्टूडेंट्स ये कहता है कि देखो क्वेश्चन में हमारे पास ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइंस क्या है हमारे पास, एक्स वाई पैरेलल टू ए एंड बी। तो सेकेंड सर्कल है पैरेलल टू बी, क्योंकि ये दोनों ही हमारा एक ही सेंटर से होके, मतलब जो सेंटर एक ही सर्कल है हमारा उससे होके जा रहे हैं। बस इसमें हमने सिर्फ जस्ट इसको ड्रॉ करना था, इसमें कोई प्रूव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, आपकी 10.1 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।